सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर से आप लोगों के सामने आने के लिए मौका दिया। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, एक लॉकडाउन के समय में ये प्रभु ने हमें समय दिया, मौका दिया कि हम बैठ के आराधना करें, महिमा करें। मेरे प्रियो, काफ़ी समय हम व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, अपने बिजनेस में, काफ़ी ऐसी चीज़ों में हम व्यस्त रहते हैं। हम प्रभु को उतना समय नहीं दे पाते। लेकिन मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में हमारे पास और कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे पास आत्मिक रीति का, जो आत्मिकता का काफ़ी हमारे पास काम है। प्रभु का वचन है और प्रार्थना है। मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन का भरपूर आप फायदा उठाइए, प्रभु की हजूरी में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके प्रार्थना करें और प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए हम सब मिलके प्रभु की प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए। प्रभु, जो तूने ये वचन दिया है प्रभु, हालेलुया, अच्छी रीति से खुदा वचन प्रचार करने के लिए मुझे सहायता कर। और जितने भी लोग पिता प्रभु जी सुन रहे हैं उन सबको, मेरे भाई बहनों को, दोस्तों को, मेरे पिता प्रभु जी उन सबको सहायता करना, मदद करना। उनके लिए प्रार्थना करते, उनके घर परिवारों के लिए उनको भी आशीष करना, बरकत करना, सुरक्षा करना। मेरे खुदा धन्यवाद करते यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब गतसमनी बगीचे में जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, उसी के बारे में मैं कुछ बताने चाहता हूं आप लोगों के सामने। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 31 से लेकर 46 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे इसके बारे में भी बताया गया है। और जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 32 से लेकर जब हम 42 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी इस बात को बताया गया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 29 से लेकर 46 तक में भी हम यहाँ पे इन बातों को देख सकते हैं। यीशु मसीह का गतसमनी बगीचे में प्रार्थना जो यीशु मसीह ने की थी। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे सबसे पहले यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों के साथ गतसमनी बगीचे में आए, वहाँ पे आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने जो 11 चेले थे उनमें से कुछ को अलग करके उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को अपने साथ आगे को ले गया। वो पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीनों को प्रभु यीशु मसीह ने आगे ले गया। और वहां पे लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी कहा कि तुम यहाँ पे मेरे साथ दुआ करो। और थोड़ा आगे जाके प्रभु यीशु मसीह ने अकेले में, एकांत में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। मेरे प्रियो, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात अपने उन 3 चेलों को कहा था कि तुम यहाँ पे खड़े रहना, यहाँ पे तुम प्रार्थना करते रहना और यहाँ पे तुम जागते रहना। ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चले गए, जाने के बाद उससे पहले, प्रार्थना करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार से बोला, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ी और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ जागते रहो। और सबसे पहले यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरा मन है वो बहुत ही व्याकुल हो गया है और मैं बहुत ही उदास हूं और यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। मेरे प्रियो, हमें सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह उस समय मृत्यु की ओर जा रहे थे। कुछ पल ही यीशु मसीह के पास था और यहाँ पे अपने चेलों को बोलते हैं यीशु मसीह कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम मेरे साथ। यहाँ पे बोला है कि मेरे प्राण निकला जा रहा है और तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो।
मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कही है जो मेरे दिल में और मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना दुख सहा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहुत उदास हूं। प्रभु यीशु मसीह उस समय बहुत ही उदास था, बहुत ही व्याकुल था और मेरा प्राण निकला जा रहा है और तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ हालेलुया जागते रहो। यहाँ पे उनको चेलों को कहा गया ये बातें। मेरे प्रिय, हमें समझने की बात है कि यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं उदास हूं और उसके नीचे जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह गिर के प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रिय, हमें सोचने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो ये सृष्टि का कर्ता प्रभु यीशु मसीह है, वो कह रहा है कि मैं उदास हूं, मैं व्याकुल हूं, मेरा प्राण निकला जा रहा है और गिर के वो प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, किसके लिए? हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उदास हुआ ताकि हमें शांति दे सके, हमें खुशी दे सके। प्रभु यीशु मसीह का प्राण निकला जा रहा था इसलिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह प्राण दे सके। प्रभु यीशु मसीह गिर के दुआ किया, इसलिए गिरा कि हमको प्रभु यीशु मसीह खड़ा करे। मेरे प्रियो, कुछ समय प्रभु यीशु मसीह के पास था। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे साथ जागते रहो। मेरे प्रियो, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास आए तो ये देखा वो सो रहे थे। वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो सो रहे थे। उन्होंने हालेलुया डांटा, सिर्फ पतरस को डांटा और बोला, हे पतरस, तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सका। क्यों पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा? आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को इसलिए डांटा था क्योंकि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से एक वाचा बांधा था। बोला था पतरस ने, प्रभु मैं तेरे लिए अपने प्राण को भी दे सकता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा कि तुम थोड़ा जागते रहना, लेकिन पतरस सो रहा था। मेरे प्रियो, उस समय पतरस सो रहा था और यहाँ पे फिर प्रभु यीशु मसीह उनको जगाया। फिर प्रभु यीशु मसीह चले गए, फिर वही प्रार्थना किया और प्रार्थना इस प्रकार से किया, हे पिता, अगर तेरी इच्छा है तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। क्योंकि वो दुख, वो परेशानी जो प्रभु यीशु मसीह ने झेलना था वो कठिन था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया प्रार्थना की, पिता ये कटोरा मुझसे हालेलुया टल जाए, ये दुख दूर कर सकता है पिता। लेकिन बाद में यीशु मसीह बोलते हैं, लेकिन पिता मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इतने वेदनाओं में हैं, इतने तकलीफ में हैं क्योंकि ये संसार का पूरा पाप प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया उठाया हुआ है। वो गिर पड़ा हमारे लिए ताकि हमको खड़ा कर सके। यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया हमारे लिए ताकि हम जीवन पा सके। यीशु मसीह अशांति हुआ हमें शांति देने के लिए। यीशु मसीह गिरा हमें उठाने के लिए। यीशु मसीह का प्राण चला गया हमें प्राण देने के लिए। मेरे प्रियो हालेलुया, यीशु मसीह चाहता था, अगर चाहता तो स्वर्ग से 12 के 12 पलटन उसी टाइम मौजूद कर सकता था। लेकिन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने अपना एक लक्ष्य था, जिस लक्ष्य को पूरा करना यीशु मसीह के लिए बहुत ही जरूरी था। मेरे प्रियो, गethsemane बगीचे में शैतान ने चाहा कि यीशु मसीह कभी भी उस कलवरी क्रूस पर ना चढ़े। शैतान ने चाहा कभी भी यीशु कलवरी क्रूस पर ना जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने प्रार्थना की और हालेलुया जब तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो अपने चेलों को कहते हैं, अब तुम सोते रहो, समय पूरा हो गया। देखो मेरे पकड़ने वाले आगे, देखो मेरा जो मेरा लक्ष्य है वो आ रहा है, जो मेरा रास्ता है मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ। जिस लक्ष्य के लिए मेरे पिता ने मुझे भेजा है मैं उस लक्ष्य की ओर अब मैं जा रहा हूँ। देखो मैं अपने प्राण को दूंगा, मैं अपना जो जीवन है मैं उस कलवरी क्रूस पे मैं लटका दूंगा और मैं हालेलुया तो उस हालेलुया मृत्यु के द्वारा तुम
उद्धार पाओगे। देखो मेरा हालेलुया पकड़ने वाले आ रहे हैं। यहूदा इस्करियोत से प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो कार्य तो करने के लिए आ रहा है उसे जल्द से जल्द कर, क्योंकि हालेलुया जो यीशु मसीह का जो उद्देश्य था वो उस समय पूरा होने वाला था। आमीन हालेलुया। शैतान ने चाहा यीशु मसीह को गिराने के लिए, शैतान ने चाहा यीशु मसीह को हराने के लिए, शैतान ने चाहा कि कभी भी यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर ना चढ़े। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, दुआ किया, और प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया वो रास्ते पे वो गया जिस रास्ते के लिए यीशु मसीह आया था, और उस सलीब पर यीशु मसीह चढ़ा जिस सलीब के हालेलुया के बारे में हालेलुया पुराने नियम में हालेलुया बताया गया था। आमीन हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी बातें पूरी की जो पुराने नियम में थी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए हालेलुया परेशानियों को सहा, ताकि हम उद्धार पा सके। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है, तुम जागते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि वो घड़ी तुम नहीं जानते कि किस समय मनुष्य का पुत्र बादलों पर हालेलुया सवार होके आएगा, तुम नहीं जानते। इसलिए तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, आजकल हम देखते हैं काफी विश्वासी लोग, काफी नौजवान लोग, काफी हालेलुया काफी विश्वासी तो हैं, बपतिस्मा लिया है, लेकिन वो सोए हुए हैं। जिस प्रकार से चेले लोग सो रहे थे, लेकिन आज प्रभु का आत्मा कहता है कि तुम जागो, उठो, प्रार्थना करो, क्योंकि मैं हालेलुया शीघ्र ही आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं आने वाला हूं, मैंने अपना कार्य कर दिया उस सलीब पर, लेकिन अब मैं न्याय के लिए मैं आने वाला हूं। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं प्रभु के लिए? क्या हम प्रभु के राज्य में जाने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने दुख सहा, परेशानी सहा हमारे लिए। हम उस नरक में ना जाएं, उस नरक की आग में ना जाएं, उससे बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें हालेलुया हालेलुया मौका दिया कि हम बच सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया, अपने आप को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया कि हम पापों की आजादी पाएं, पापों से मुक्त हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह हालेलुया हमारे लिए वो प्यासा रहा, हमारे लिए हालेलुया उसके ऊपर थूका गया, हमारे लिए उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, हमारे लिए ही हालेलुया उसको भाला घोंपा गया, हमारे ही पापों के कारण हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख सहा। मेरे प्रियो, आजकल काफी मसीह लोग हालेलुया हालेलुया संसार की बातों पर हैं, लेकिन नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया हमें क्या मिलेगा इस संसार की बातों की और मन लगाने से? प्रभु का वचन कहता है ये सारी बातें व्यर्थ है, ये सारी बातें व्यर्थ है। शपोपदेशक उसका 1 अध्याय 2 में वहां पे शपोपदेश में बोलता है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है करके वहां पे बताया गया है। मेरे प्रियो, हमें कुछ नहीं मिलेगा इस संसार से। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अनंत राज्य दिया है, अनंत स्वर्ग का वो जगह दिया है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है, हमें अपना बेटा बनाया है। मेरे प्रियो, अपनी लहू को देके मेरे प्रियो, आज काफी ऐसे विश्वासी लोग खड़े होकर बोलते हैं मैंने शांति को पाया है। मेरे प्रियो, शांति ऐसे नहीं पाया है, उसके लिए यीशु ने, मेरे प्रभु ने कीमत को चुकाया है। प्रभु, काफी ऐसे लोग बोलते हैं मैंने सामर्थ्य पाई है। मेरे प्रियो, हमने ऐसे सामर्थ्य नहीं पाई। मेरा यीशु कलवरी पर चढ़ा, मेरा यीशु हालेलुया टूटा, हालेलुया, इसलिए हमने सामर्थ्य को पाई है। हालेलुया हालेलुया। काफी लोग कहते हैं कि मैंने हालेलुया हालेलुया चंगाई को पाई है। मेरे प्रियो, मेरा यीशु सलीब पर चढ़ गया, हालेलुया, मेरा यीशु ने 39 कोड़े खाए, हम चंगे हो गए। हालेलुया, हमने चंगाई ऐसे मुफ्त में नहीं पाई, उसके लिए मेरे यीशु ने अपना जान, अपने प्राण को दिया है। मेरे प्रियो, समझने की जरूरत है। आज काफी विश्वासी लोग, आजकल काफी हालेलुया पासवान लोग हालेलुया सिर्फ आशीष और चंगाई के पीछे ही चल रहे हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु तू मुझे आशीष दे चाहे ना दे, प्रभु तू मुझे चंगाई दे चाहे ना दे, प्रभु मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा वचन कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा पीछा करना कभी नहीं छोड़ूंगा। एक ऐसा दिल हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, काफी ऐसे लोग हैं हालेलुया जो हालेलुया प्रभु के वचन
को सुनते हैं लेकिन हालेलुया अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं, लेकिन चोर हालेलुया उसके अंदर से वचन को चुरा देता है। मेरे प्रियो, मेरे यीशु ने अपने प्राण को दिया मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि प्रभु का शुभ संदेश मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, मसीह लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया, पूरे संसार के लिए है। जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें एक गोल्ड चांस दिया है कि हम उद्धार को पाएं। हमें बड़े बड़े हालेलुया कार्य करने की जरूरत नहीं है, मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार। हालेलुया, मुंह से अगर हम मन में विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही उद्धार करता है, तो हम निश्चय ही हम उद्धार पाएंगे और प्रभु हमें उद्धार देगा। मेरे प्रियो, सच में हमारा प्रभु महान है। उसने हमारे लिए दुख सहा, परेशानी सहा और हमें अनंत जीवन दिया। मेरे प्रियो, हम एक मनुष्य थे, हम एक पापी थे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह था, लेकिन मेरे और आपके लिए इस धरती पे आया, मारा गया। वो हालेलुया, उसने हालेलुया कोड़े खाए, उसने हालेलुया उसके मुंह पे थूका गया। लेकिन मेरे प्रियो, एक खुशखबरी की बात मैं बताना चाहता हूँ। वो सलीब पर चढ़ गया, हालेलुया हालेलुया, उसने अपनी आंखें बंद की, हालेलुया अपने प्राण को कहा कि हे पिता, मैं अपनी हालेलुया हालेलुया आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, हालेलुया अपने प्राण त्याग दिया। लेकिन तीसरे दिन बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया और उसने मृत्यु पर जय को प्राप्त कर दिया। हालेलुया, और हालेलुया मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह को रोक नहीं सकती और मृत्यु के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। इसलिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है। वो हर एक के ऊपर अनुग्रह करता है, वो हर एक जन के ऊपर अनुग्रह करता है। प्रभु यीशु मसीह हर एक गरीबों पर, हर एक अमीरों पर, हर एक लाचारों पर, हर एक विधवाओं पर, हर एक अनाथों पर, हर एक हालेलुया हर एक हालेलुया परेशानी, बीमारी के व्यक्तियों पर, हर एक के ऊपर अपने अनुग्रह करता है। लेकिन हम उसके अनुग्रह को समझ नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, आज से हम अपने मन में दृढ़ता से विश्वास करें, प्रभु मैं तेरे अनुग्रह को हालेलुया मैं अपने जीवन में प्राप्त करता हूँ। हालेलुया प्रभु, मैं अपने हालेलुया मुंह से तेरा अंगीकार करता हूँ। प्रभु, मैं अपने मन में विश्वास करता हूँ कि तू है, तू राजाओं का राजा है, तू उद्धार करता है करके। मेरे प्रियो, आज हम बैठ के आराधना करें, आज बैठ के विश्वास करें। देखिए किस प्रकार से प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होगा। देखिए कैसा शांति प्रभु हमें देगा। प्रभु ऐसा शांति हमें देगा जो हम सोना चांदी हीरा मोती दे के भी हम मोल नहीं ले सकते। वैसा शांति प्रभु हमें देने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, अगर आपका हालेलुया हृदय प्रभु में है, अगर आपका विश्वास प्रभु में है, तो हालेलुया प्रभु आपको निश्चय ही वो राज्य देगा जो प्रभु ने हालेलुया मेरे और आपके लिए दिया है। प्रभु हालेलुया इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करें। मैं आशा करता हूँ इस वचन से आप सब लोग आशीषित हुए हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ उस प्रभु का जिसने मुझे यह वचन बांटने के लिए भी मौका दिया। आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए हमेशा मेरे लिए और और पूरी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए आप निरंतर दुआ में याद रखिए। सभी को जय मसीह की।